बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 अप्रैल है, मंगल का दिन है। कराची में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप अक्सर बेशतर कराची के हवाले से ख़बरें तो सुनते रहते हैं अफसोसनाक। पहले बोरी बंद होती थी, अब ये जुम्मे वाले दिन जो है एक ब्रीफ केस में शाह लतीफ़ के जो है वो करीब एक ब्रीफ केस में एक नौजवान की लाश मिली थी। तस्वीर बड़ी अफसोसनाक है, ज़ाहिर बात है। बच्चे खेल रहे थे तो कचरा कुंडी के ऊपर जो है वो ब्रीफ केस मौजूद था। बच्चों ने बड़ों को बताया कि जी इस तरह कोई मामला है, कोई ब्रीफ केस पड़ा हुआ है और मशकूक है। तो बड़ों ने इतला दी पुलिस को। जब पुलिस आई और उन्होंने वो ब्रीफ केस खोला तो अनफॉर्चुनेटली जो है उसके अंदर एक नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश थी और उस नौजवान के हवाले से जो इनिशियल खबर आई थी उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी है और क्या मामला है। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पुलिस ने इस मामले को जो है ना सिर्फ सॉल्व किया, ना सिर्फ ये पता चला वो कौन है, बल्कि उसके साथ ये किसने किया है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। और जो कहानी उन्होंने सुनाई है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है नौजवान नस्ल के लिए। और स्पेशली एक ख़ातून ने ये सारा कुछ कैसे क्यों करवाया, किस तरह एक बस में उसके एक बंदे से मुलाकात हुई, फिर एक खामद के दोस्त से मुलाकात हुई, फिर इन दोस्तों का आपस में क्या, बड़ी ही अजीब व गरीब कहानी है जो मैंने आपको सुनानी है। और बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या था। अब इसका मुअम्मा हल हो गया है। पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया है। ये मामला था क्या, आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने जो है सुनना है जी। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये जुम्मे वाले दिन मामला जो है सामने आया और पुलिस ने जो है पता करना शुरू किया। बिल आखिर पुलिस जो है इस नतीजे पे पहुंची कि ये शख्स जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, ये जो है इसका नाम आसिफ़ है। और ये आसिफ़ जो है ये एक बस है, जो बस सर्विसेज होती हैं जो इन अंदरून सिंध से जो है वो कराची की तरफ आती है। ये उसके ऊपर कंडक्टर का काम करता है। पुलिस ने उसकी ये इन्फॉर्मेशन ले ली। अब उसके बाद पुलिस ने अपनी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर तफ्तीश शुरू की और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस आसिफ़ का जिस दिन ये मरा उस दिन इसकी जो टेलीफोन की CDR थी उसमें जो आखिरी कॉल थी वो एक ख़ातून के नंबर पे की गई थी। ज़ाहिर है पुलिस ने चेक किया कि ये ख़ातून कौन है। तो ये ख़ातून जो है ये अलीज़ा नामी एक ख़ातून थी जो कि यहीं की रहने वाली थी शाह लतीफ़ में। और जो है उसको पुलिस ने चेक किया कि जी इसके नंबर पे और किस किस से कॉलें हुई हैं। और भी चेक किया गया तो एक और नंबर भी था जिसके ऊपर इसकी मुसलसल कॉल्स थी। पुलिस ने जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। आसिफ़ की जो बॉडी है उसको जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता ये चला कि इस शख्स की जो मौत है वो तशद्दुद और गला घुटने से हुई है। पुलिस ने अलीज़ा को शामिल तफ्तीश किया। अलीज़ा का जो खामद है वो एक कंपनी में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। अलीज़ा पहले तस्लीम नहीं कर रही थी, उसने कहा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस ने जब कच्चा चट्टा सामने रखा और कहा कि इस बंदे से आखिरी कॉल भी इसके मरने से पहले जो है वो बीबी तुम्हारी ही है और तुम्हारा इससे रब्ता मुसलसल है, तुम कैसे इनकार कर सकती हो। बिल आखिर जब पुलिस ने अपना तरीक़ा तफ्तीश इस्तेमाल किया तो अलीज़ा ने जो कहानी सुनाई वो बहुत ही आँखें खोलने के लिए, जो नौजवान नस्ल है उनकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। अलीज़ा ने क्या सुनाया? अलीज़ा ये बताती है कि मैं ट्रैवल कर रही थी जी एक बार रानीपुर से कराची 4 महीने पहले। वो ये बताती है कि जी इस ट्रैवल के दौरान रानीपुर से कराची का जो सफ़र है ज़ाहिर है थोड़े कुछ घंटों का है। तो वो कहती है कि जी इस बस का जो कंडक्टर था जिसका नाम आसिफ़ था, जिसको ब्रीफ केस में इन्होंने मार के डाला है, वो कहते हैं कि जी उससे मेरा दोस्ती हो गई, मामला मेरा बढ़ गया, नंबर एक्सचेंज हो गए और फिर उसके बाद हमारी फ़ोन के ऊपर बात होने लगी। अलीज़ा ये बताती है पुलिस को कि ये जो कंडक्टर आसिफ़ है इसने मुझसे मुलाकात का तकाज़ा किया और 2 से 3 बार ये आसिफ़ मेरे घर, जब हस्बैंड 8 घंटे की ड्यूटी होती है बेचारे सिक्योरिटी गार्डों की, वो जाता था ड्यूटी पे, पीछे ये अपना जो है इसने आसिफ़ को बुला लेती थी और 2 से 3 बार ये उससे अपने ही घर पे मुलाकात कर चुकी है। अब हुआ कुछ यूँ कि 3-4 महीने ये इससे ताल्लुक़ में रही। लेकिन अलीज़ा इस बदबख्त औरत की अपने शोहर के होते हुए, शोहर का एक और दोस्त है जो सिक्योरिटी गार्ड है और वो भी इसके शोहर की ही कंपनी में काम करता है जिसका नाम है मौला बख्श चांडियो। अब ये अलीज़ा पुलिस को बताती है कि मेरी इस दौरान मौला बख्श चांडियो से दोस्ती हुई जो मेरे खावंद के
सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और हमारे घर जैसे खामन का दोस्त होता है घर आता है, उससे भी मेरी ज़रा सेटिंग हो गई और मेरी उससे भी बातचीत होने लगी। अलीज़ा ने पुलिस को तफ्तीश में ये बताया है कि मौला बख्श चांडियो को कहीं ये पता चल गया कि मेरी आसिफ से भी बातचीत है और मेरी आसिफ से भी दोस्ती है और वो मुझसे मिलने भी आता है। मौला बख्श चांडियो वो कहती है मेरी इस बात पे मुझसे बड़ा नाराज़ हुआ और क्योंकि मेरी मौला बख्श चांडियो से बड़ी अच्छी दोस्ती थी तो मैंने उसको मनाने की कोशिश की कि मैं आसिफ को छोड़ दूँगी। बिलाखिर वो कहती है कि जी मैंने मौला बख्श चांडियो किसी बात पे भी एतमाद नहीं कर रहा था और उसने मुझे कहा नहीं ऐसे नहीं, तुम इससे पक्की पक्की जान छुड़वाओ। तो कहती है कि मैंने उसे कहा कि क्या करें, तो मौला बख्श चांडियो के ऊपर अब ये डाल रही है, ये मुद्दा वो दूसरे पे डाल रही है, ठीक है। तो मौला बख्श चांडियो वो कहते हैं कि जी उसने कहा कि तुम जो है आसिफ को मुलाकात के लिए आता है ना, तो मैंने कहा हाँ जी आता है। तो उसने कहा एक दफ़ा फिर मुलाकात के लिए बुलाओ, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अलीज़ा जो है वो पुलिस को ये बताती है कि मैंने आसिफ को जो है वो मुलाकात के लिए बुलाया और वो क्योंकि रेगुलर आता था तो वो हंसी खुशी मिठाई लेकर और फूलों के हार लेकर अलीज़ा के घर मुलाकात के लिए पहुंच गया। जनाब अब ये अलीज़ा से मिलने आया तो इसी दौरान कमरे में जो है वो मौला बख्श चांडियो को अलीज़ा ने छुपा रखा था पहले से ही। मौला बख्श चांडियो जो है उसने ब्लू कलर के दस्ताने पहने हुए थे और उसके हाथ में हथौड़ा था। जो ही आसिफ का ध्यान थोड़ा अलीज़ा की तरफ ज़्यादा हुआ तो जो मौला बख्श चांडियो छुपा हुआ था उसने उसके सर पे हथौड़े से वार किया, जिससे जो आसिफ है वो गिरा और बेहोश हो गया। पुलिस को ये लोग ये बताते हैं कि जी अलीज़ा ने अपने दुपट्टे के 2 टुकड़े किए और उसी से ही आसिफ का गला दबाकर उसका सांस रोका और उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद जी जो आसिफ मिठाई लाया था उसमें से भी अलीज़ा ने इस मामले की खुशी में कि आज इससे जान छूट गई है बर्फ़ी उसमें से खाई और बाकी मिठाई उसने मौला बख्श चांडियो को दे दी और उसे कहा कि तुम घर ले जाओ, तुम अपने बच्चों को खिलाना। और बिल्कुल बऐन ही मौला बख्श चांडियो भी वो मिठाई का डब्बा जो है वो अपने घर ले गया और उसने वो मिठाई जो आसिफ लाया था वो अपने बच्चों को भी खिलाई। अब उसके बाद इन लोगों ने जो है वो लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे ब्रीफ केस टाइप बैग समझ लें, ब्रीफ केस या बैग, उसे ये जो हमारा ट्रैवल जो थोड़ा बड़ा होता है आजकल जो ट्रॉली बैग्स आते हैं उस तरह का बैग है, तो उसमें इन्होंने डाला और उसके बाद 300 रुपये जो है रिक्शा किया किराए पे 300 रुपये में। उस रिक्शे में वो बैग के साथ अलीज़ा भी गई और मौला बख्श चांडियो भी, और इन्होंने इसको सेक्टर 21 में जो है के करीब जो है जंगल में इसको डिस्पोज़ ऑफ किया और डिस्पोज ऑफ करने के बाद अपने घर आए और हंसी खुशी रहने लगे। उसके बाद बच्चों ने ये बॉडी देखी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, पुलिस ने इसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इंतहाई पेचीदा ये ब्लाइंड मर्डर था, इसको जो है पुलिस ने 72 घंटों के अंदर जो है वो सॉल्व किया और इसके दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं। इनको पुलिस जो है रिमांड के लिए पेश करेगी, चालान पेश होगा, इतराफ़ भी कर लिया है, मान लिया है। ख़ुद जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई इन्होंने ख़ुद सुनाई है और पुलिस उम्मीद कर रही है कि इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। अब आप ख़ुद सोचें, एक औरत, पता नहीं क्या मतलब अल्लाह माफ़ करे, बंदा क्या कहे, खामद के होते हुए 2 दोस्तियाँ और फिर दोस्तियों को आपस में मरवा मरवू के, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ऐसी ख़वातीन से जो है वो दूर ही रखे जो है, और अल्लाह ऐसी ख़वातीन से अमान दे हर किसी को कि किस तरह उसने ये सारा मामला किया और प्लानिंग से एक जवान आदमी को दोस्ती और सारा कुछ करा के जो है उसने ठिकाने लगाया। ये सब कुछ था जी। ये ब्रीफ केस वाली लाश का मामला चल रहा था, इसकी तफसील जो है वो खौफनाक सामने आई है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल किया करें जी, और अल्लाह जो है सबको हिदायत दे। अगली वीडियो में मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।